एनोइंग होगा, मुसीबत आएगी, दिक्कत आएगी, बट करना है। एंड करना स्टार्ट करो। 1.5-2 महीने जब ये सारी चीजें करोगे, देन यू विल फील कि हाँ कुछ हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है और मैं IIT कानपुर से बीटेक कर रहा हूँ। यार तुम्हारे जेईई मेंस अटेम्प्ट में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ये तो पता ही होगा। सो आज मैं आपके पापों को गिनवाने नहीं आया हूँ। आपने क्या किया 1.5 साल 2 साल जितनी भी आपने प्रिपरेशन की, आपने इस साल क्या किया, आपने इस महीने क्या किया, आपने इस हफ्ते क्या किया, कोई भी चीजें नहीं बताऊंगा। वो सारी चीजें आप जानते हो, आपने जो भी किया और आप पछता भी रहे हो। बट द थिंग इज दैट हर एक पॉइंट पे एक स्टेप होता है कि अभी भी टाइम है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है इफ यू आर रेडी टू डू दैट। सो आज इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे कि कहां से क्या चीजें पढ़नी है, दिन में कितना पढ़ना है, कब तक मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। बट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, करना पड़ेगा यार, करना आपको पड़ेगा। सुन के चले जाने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू। अगर तैयार हो तो देखो, द थिंग इज दैट सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसके लिए आपको अब आपके पास लॉन्ग लेक्चर देखने के लिए समय नहीं है। आप वन शॉट की तरफ जाओ, वन शॉट से कवर करो। अभी 5 दिन बचे हुए हैं अक्टूबर में, बट लेट्स सपोज नवंबर एंड 15 दिन आपके दिसंबर के, तो ये 45 डेज रफली आपके पास हैं सिलेबस को कवर करने के लिए। एंड आप वन शॉट की तरफ जाओ, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है वहां से आप पढ़ो, वन शॉट पढ़ो। और मोस्टली अब डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं आपको, उसके नोट्स डाउनलोड करो। मुझे पता है वो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे समझ में आते हैं, बट अब आपने नहीं किया तो आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, डिजिटल नोट से पढ़ना पड़ेगा। तो 1.5 महीने में आपको वन शॉट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 80 to 90% ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब भैया 1.5 महीने तो हो गया, दिसंबर का 15 दिसंबर आ गया। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक क्या करना है? 15 तो मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी तक आपको भर भर के मॉक टेस्ट देने, भर भर के पीवाईक्यू लगाने, और कुछ मत करना, कहीं से भी क्वेश्चन मत करना। पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, हो जाएगा आपका। पीवाईक्यू करो, मेंस तो एटलीस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आधे दिसंबर से आधी जनवरी तक मॉक टेस्ट दो और भर भर के क्वेश्चन करो, सारे पीवाईक्यू जहां से जो मिले। एंड एक चीज बोलना चाहूंगा यार, वन शॉट देख के सिर्फ देख लेने से वीडियो लेक्चर पूरे नहीं हो जाते, उनको रिवाइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है सारी चीजों को। तो ये चीजें भी करनी होंगी आपको। ये बातें हुई लॉन्ग टर्म में क्या चीजें करनी है। पर डे का बताता हूं क्या करना है आपको। 7 घंटे 6-7 घंटे में बोल रहा हूं, लॉन्ग वन शॉट है, कुछ अच्छी चीजें हैं तो आप 6-7 घंटे वन शॉट कवर करने में लगाओ, ठीक है। नोट्स तो बनाने नहीं है आपको, तो 6-7 घंटे मैक्सिमम में कवर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके 1 घंटे में वो सारी चीजें रिवाइज करनी है जो तुमने वन शॉट में पढ़ी। अब सिंस वो चीजें तुमने तुरंत पढ़ी है, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में रहती हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी तुमको रिवाइज करना है सारी चीजें। एनोइंग होगा, मुसीबत आएगी, दिक्कत आएगी, बट करना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें पूरी हो गई, ऑलरेडी 8 घंटे का शेड्यूल बन चुका है पूरा दिन में आपका, बट अभी भी आपको करना पड़ेगा, अभी भी रेस्ट नहीं मिलेगा। वन शॉट करके रह जाओगे, रिवीजन करके रह जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो जो चैप्टर तुमने एक दिन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका रिवीजन किया है, उसके कुछ क्वेश्चन लगाने हैं 20-30-40 जो कि पीवाईक्यू होंगे और अच्छे, है ना, और उनको 2 घंटे देना है। तो दिन में 6-7 घंटे आपका वन शॉट चलेगा, फिर 1 घंटे रिवीजन होगा, फिर 2 घंटे उसके क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। अब 2 घंटे से आप 3 घंटे कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम आपको पर डे इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आती संडे की बात की वीकेंड्स पे आपको क्या करना है। सो वीकेंड्स पे आपको यार वो सारी चीजें रिवाइज करनी है जो आपने पिछले 1 हफ्ते में पढ़ी है, चाहे वो 7 चैप्टर हो, 8 चैप्टर हो, आपको जल्दी जल्दी देखना है, सारी चीजें रिवाइज करनी है। मुझे पता है रिवीजन बहुत ज्यादा एनोइंग चीज होती है, पलट के देखने का मन नहीं करता है, मन में एक ये होता है कि मैंने लेक्चर्स देख लिया एंड मैं कंप्लीट हूं, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, जो आपने समय दिया है वो भी चला जाएगा। तो रिवाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से चैप्टर करने हैं। 45 दिन है तो 45 दिन में आप सारी चीजें तो नहीं कवर कर पाओगे, कवर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बट सबसे पहले आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन से चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है जिनका, वो सारी चैप्टर करने हैं। मैं भी बता चुका हूं, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैंने बता रखे हैं। एंड आप कहीं से भी सर्च करके देखोगे, पूरे इंटरनेट पे भरी पड़ी है चीजें, पूरा मेंस का एनालिसिस पड़ा है। तो जो चैप्टर बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले हैं उनको सबसे पहले आपको करना है, प्रायोरिटी पे रखना है। जो उसमें नहीं आना है कि मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, नहीं, जो मेंस में आते हैं वो करने हैं आपको सबसे पहले। फिर आपको करने इजी चैप्टर, हाई वेटेज फिर मत देखना, फिर इजी चैप्टर करने, जो छोटे चैप्टर भले उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है बट वो इजी है, 2 घंटे में 3 घंटे में हो जाएंगे एनसीईआरटी पढ़ के, वो वाले करने हैं। फिर रिमेनिंग चैप्टर, तो पहले ये 2 चीजें खत्म करो। हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि मेंस में बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन दे जाते हैं, जैसे जीओसी हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो वैसे टॉपिक्स। फिर आपको करने इजी चैप्टर्स जिनमें से भले ही एक क्वेश्चन आ रहा है बट वो 3 घंटे में हो जा रहा है, क्या बुराई ये करने। तो वो 2 चीजें आपकी सॉलिड तैयार होनी चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि मैथ्स टफ हो जाती है। मैथ्स में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, पहले आपको सिर्फ वही करने हैं, एंड उनसे मैं लेजिट बता रहा हूँ 60-70 नंबर कहीं नहीं गए, उन चैप्टर से आ जाएंगे, ठीक है। तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप जाके देखो और करो, ठीक है। स्टार्ट करो, सुनने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट करने से होगा। आपको ही करनी है सारी चीजें, मुझे कुछ नहीं करना है। तो अगर ये सारी चीजें जो मैंने आज बताई हैं ये आपने नोट करी, नहीं नोट करी, एक बार फिर से वीडियो देख लो, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियो होगी, फिर से देख लो। 5 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है आपका, बट द थिंग इज दैट तभी जाएगा ये 5 मिनट बर्बाद होगा जब इसके बाद आप अपने स्टेप्स नहीं ले रहे हो, जो आपने सोचा था वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसको नोट करो एंड करना स्टार्ट करो। 1.5-2 महीने जब ये सारी चीजें करोगे, देन यू विल फील कि हाँ कुछ हुआ है। एंड फिर आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि जे स्टिल पॉसिबल, फिर आपको दिखेगा इट इज पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। सो आई थिंक हो गए सारे डाउट क्लियर, एंड बता दी मैंने जो चीजें बतानी थी। बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट, एंड चलो फिर मिलते हैं।